बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। इस कहानी की शुरुआत में विल नाम के एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो अपने पिता जिनको अल्जाइमर की बीमारी है उनके लिए किसी भी कीमत पर अल्जाइमर की दवा बनाना चाहता है और जल्दी वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इंसानों पर इस दवा को टेस्ट करने से पहले एक चिंपैंजी पर इसे टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद वो चिंपैंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। विल जब उसकी इंटेलिजेंसी देखता है तो उसे बहुत खुश होती है और अब वो इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है। सबसे पहले वो ये बात अपने सीनियर को बताता है और इसके बाद बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग रखी जाती है जहां पर वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। विल की इस नई दवा से सबके सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। वहीं उस चिंपैंजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर विल की दवा को इस्तेमाल किया गया था। वहां पर एक वर्कर आता है जो उसे वहां से जबरदस्ती अपने साथ दूसरी जगह ले जाना चाहता है, जिससे चिंपैंजी को बहुत गुस्सा आता है। वो उस वर्कर का हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद वहां से निकलकर चारों तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर विल चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि ये चिंपैंजी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, इसीलिए इस चिंपैंजी को गोली मारनी पड़ती है। और अब चिंपैंजी की मौत के साथ साथ विल का ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसे इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाती। हालांकि विल अपने सीनियर को यानी कि बॉस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मेरी दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका बॉस साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी दवा में प्रॉब्लम नहीं होती तो चिंपैंजी इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता। हमें बाकी चिंपैंजीज को भी मारना होगा जिनके ऊपर तुमने दवा को इस्तेमाल किया था। और अब विल का दिल टूट जाता है। वो अंदर लैब की तरफ जाता है, तभी उसके पास लैब का केयर टेकर आता है और उसे बताता है कि आपकी दवा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल चिंपैंजी आपकी दवा की वजह से अग्रेसिव नहीं हुई थी, बल्कि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था, जिस वजह से वो गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसे वहां से शिफ्ट किया जा रहा था। और अब विल को पूरी बात समझ में आ जाती है। वर्कर उसे कहता है कि मैंने सारे चिंपैंजीज को मार दिया पर उस बच्चे को नहीं मार पाया जो अभी अभी पैदा हुआ है। इसके बाद विल बिना किसी को बताए उस बच्चे को अपने घर ले आता है जहां पर विल के फादर भी होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये चिंपैंजी का बच्चा छोटा तो है लेकिन इसका दिमाग इंसानों की तरह तेज है। बहुत जल्दी वो विल के पिता से घुल मिल जाता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और अब वो चिंपैंजी का बच्चा जिसका नाम सीजर है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो पढ़ता है, वो गेम्स खेलता है और इंसानों की तरह हर एक काम को करता है। बस वो एक चीज नहीं कर सकता और वो है इंसानों की तरह बोलना। वहीं विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर बीमारी की वजह से दिमागी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो